नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मकसद बहुत ही बड़ा है दोस्तों। अभी तक मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं और उन सभी वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे हिसाब से आज का जो मेरा विषय है वो अभी तक का सबसे बड़ा विषय है। मैं लिख कर देता हूँ कि आज की वीडियो पूरी सुनने के बाद आप अपने में बहुत बड़ा बदलाव जान पाएंगे। आज की वीडियो लंबी होगी लेकिन बहुत काम की होगी। आज तीन विषयों पे हम लोग बात करेंगे। जो पहला विषय है, इस दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो दूसरा विषय है वो ये है कि गांधी जी के दिए हुए वो शब्द कि बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत करो, जो भी इस नीति पे चला है वो कामयाब नहीं हुआ। और तीसरा कि कामयाबी बड़ों के बस की बात नहीं बल्कि बच्चे की बस की बात है, बच्चों के बस की बात है। तीनों ही चीजें आपको थोड़ी अलग लग रही होंगी, पर अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप जानेंगे इन विषयों की सच्चाई। लेकिन उससे पहले मैं कुछ करना चाहूंगा। आप सब ये देख रहे हैं कि ये एक गिलास है, डिस्पोजल गिलास, और इसमें मैंने पानी भरना है, ठीक है। और मैं जैसे ये पानी डाल रहा हूं तो पानी कहाँ जा रहा है? पानी खिंड रहा है। क्यों खिंड रहा है? ओ सॉरी, मैंने ये ऊपर जो लगा ढक्कन तो हटाया ही नहीं। ये ढक्कन हटाया, अब पानी डाला और ये पानी डल गया। बहुत से लोगों को जो विषय में रखता हूं, पहले रखता है और जो आज रखा हूं, हो सकता है जो वो मेरी बात सुन रहे हो उनको उस बात से एक बार इत्तेफाक ना हो और वो मेरी बात सुने ही ना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी गलती रहेगी। आप अपना जब तक ढक्कन हटाएंगे नहीं, उन विषयों को अंदर जाने दीजिए। जाने के बाद जब सारी बात सुन लो तो एनालाइज कीजिए, और एनालाइज करने के बाद जो चीज आपको अपने काम की लगे वो अपने पास रखिए और बाकी को बाहर निकाल दीजिए। ये जीवन है दोस्तों। ढक्कन मत लगाइए। दिमाग भी हमारा इसी तरह है कि हम ढक्कन लगाकर बैठे हुए हैं। मेरा पहला विषय था कि जो भी होता है इस दुनिया में अच्छे के लिए होता है। उसके लिए मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको। एक बार अकबर और बीरबल दोनों शिकार पर चल रहे थे। जैसे ही शिकार पर जाने लगे, अकबर ने अपनी तलवार चेक की कि धार पूरी ठीक है, और धार निकालने लगे तो उसका अंगूठा कट गया। जैसे अंगूठा कटा तो वो रक्त बहने लगा, और जब बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अकबर ने कहा, तू बेवकूफ है, मेरा अंगूठा कट गया, तेरे राजा का अंगूठा कट गया और तू कह रहा है सब अच्छे के लिए होता है, ऐसा कैसे कह रहा है तू? बोला, मैं फिर कह रहा हूं महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अकबर को पूरा गुस्सा आ गया। अकबर ने अपने सिपाहियों को कहा, शिकार शिकूर पे तो मैं चला जाऊंगा, आप एक काम कीजिए, सारे के सारे इसको पकड़ के जाओ, उल्टा लटका दो कारावास में, और कल सुबह 8 बजे इसको फांसी दे देना। अकबर अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल की तरफ निकला, थोड़ी दूर चलते ही आदिवासियों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ के उसको उल्टा टांग दिया, और उल्टा टांगने के बाद आदिवासी आपस में बात करने लगे कि इसकी बलि लेनी है, बलि चढ़ानी है मां को। और जब बलि की बात आई तो अकबर डर गया। इतने में एक आदिवासी ने देखा कि उसका अंगूठा कटा हुआ है। वो आदिवासी बोला, हम इसकी बलि नहीं दे सकते क्योंकि ये अशुद्ध है, ये पूरा नहीं है, इसको छोड़ दो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। अकबर जैसे उसको छोड़ा, अकबर रोने लगा तेज तेज। अकबर बोला, है मैंने ये क्या कर दिया? जो बात बीरबल ने कही थी वो सही होगी, मेरी जान बच गई अंगूठा कटने की वजह से। वो भागने लगा कि अकबर को किसी तरह से बचाया जाए। जैसे ही वो वहां तक पहुंचा तो अकबर के मुंह पर काला कपड़ा लगा दिया था, फंदा डाल दिया था, और फांसी देने वाले थे। अकबर ने जाकर फांसी रुकवाई और उसको हाथ जोड़े और उसको कहा कि मैंने तुम्हें इतना पिटवाया, इतने कोड़े पड़वाए, तुम्हें फांसी देने जा रहा था, तुम सही कहते थे कि तुम्हारे उस वचनों की वजह से मेरी जान बच गई। अकबर ने टूटे हुए हालात में कहा, मैं तो अब भी वही कह रहा हूँ राजा जी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा बोला, तू पागल हो गए, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, इसमें अच्छा क्या है? तो उसने कहा कि अगर आपका अंगूठा ना कटा होता और मैंने अगर ऐसा ना बोला होता, और अगर आपने मुझे जेल में ना भेजा होता और मैं आपके साथ गया होता, आप तो अशुद्ध थे, आपका अंगूठा कट गया, आप तो अशुद्ध हो गए थे, वो आपके छोड़ के वो मुझे टांग देते, मेरी बलि ले लेते। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कई बार चीजें हमें एक समय के लिए लगती हैं
कि ये चीजें भगवान ने हमारे साथ गलत कर दी, लेकिन अगर हम उसको बैठकर सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हुआ है, अगर हम उनके दूरगामी परिणाम देखेंगे तो अच्छे के लिए होगा। हमें कई बार बुरा कुछ नहीं होता, हमें लग रहा होता है जैसी सोच हमने बनाई होती है। और उस सोच की बात करूंगा दोस्तों। सोच में एक बहुत बड़ी चीज है। हमारी सोच का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपको समझते हो पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, फसल कैसे उगती है? बीजों की वजह से। एक छोटा सा बीज बहुत बड़े पेड़ उगाने की क्षमता रखता है। ऐसे ही हमारा दिमाग है। लेकिन एक बीज को उगाने के लिए क्या चाहिए? एक बीज को उगाने के लिए चाहिए क्या? पानी चाहिए? नहीं। धूप चाहिए? नहीं। उसको उपजाऊ मिट्टी चाहिए। अगर मिट्टी उपजाऊ है तो बीज उसमें डालोगे, वो उग जाएगा, बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। और मिट्टी अगर बंजर है तो उसमें कितना पानी डाल लो, धूप डाल लो, वो नहीं उगेगा। ऐसे ही हमारा दिमाग है। हमें दिमाग फर्टिलाइज दिमाग चाहिए, उपजाऊ दिमाग चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम खुद अपने खासकर पेरेंट्स अपने बच्चों का दिमाग बंजर किए जा रहे हैं। आप याद कीजिए कि आपने कभी ना कभी, जब एक बच्चा होता है तो वो सपने जागते हुए देखता है, सोते हुए देखता है, वो उड़ना चाहता है, वो हर एक चीज में कहता है पापा मैं ऐसा बनूंगा, मम्मी मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये करूंगा। और हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि बैठ जा। वो कहता है मैं टाटा बिरला बनूंगा, हम कहते हैं बस। वो कहते हैं मैं बड़ी बड़ी सपने देखता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं जज बनूंगा, मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा ये बनूंगा, दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनूंगा। हम कहते हैं अभी तू बच्चा है, जब बड़ा होगा तब समझ आएगा। वो हमसे कुछ मांगता है, मान लो कोई साइकिल मांग ली अच्छी सी, कोई और चीज मांग ली, कोई कंप्यूटर गेम मांग ली। हम क्या कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। हम कौन सा टाटा बिरला की औलाद है, या तू कौन सा टाटा बिरला की औलाद है? तो जितना है उतने में रहे। हम धीरे 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 सालों दर साल उसको ये रियलाइज कराने लग जाते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। और जब वो बड़ा होता है तब तक उसको एहसास हो चुका होता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, बड़ा आदमी बनना बहुत मुश्किल है। हम उसकी जमीन को, उसके दिमाग की जमीन को बंजर बना देते हैं। हमें उपजाऊ बनाना है, हमें उपजाऊ बनाना है। और हमारे अंदर वो बच्चा जिसके अंदर जीवित है, वही लोग कामयाब होते हैं जिसके अंदर वो बच्चा जीवित रहता है। मैंने आपको कहा ना, कामयाबी बड़ों का करने का काम नहीं, कामयाबी छोटों बच्चे का करने, कामयाबी बच्चा हासिल कर सकता है, बड़े नहीं। जिसके अंदर वो बच्चा जीवित है, जो ख्वाब आज भी देखता है जैसे वो तब देखता था, सच्चे ख्वाब बच्चे देखते हैं, वो उन ख्वाबों को पूरा करता है। उसके ख्वाब आर्टिफिशियल नहीं होते। हम रोक कर उसको बंजर कर देते हैं। उपजाऊ जमीन चाहिए, उसको उड़ने दो, उसके हर सवाल का जवाब दो। तीसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। गांधी जी की इज्जत करता हूं, लेकिन उनकी इन बातों का, उनके इन विचारों का बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। आपको जान के हैरानी होगी, जो हमारा ये दिमाग है, ये दिमाग हमारे शब्द नहीं समझ सकता, ये इमेजेस समझता है। आप जो भी सोचते हैं वो ये सोचने लग, वो समझता है। आपने ये कहा, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगले 2 मिनट अपने 30 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कीजिए और आपने एक काम करना है। आपने अपने मम्मी के बारे में नहीं सोचना। आपने नहीं सोचना कि आपके मम्मी कैसे दिखते हैं। उनकी फोटो आपको नहीं दिखनी चाहिए बंद आंख करके। आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि आपके मम्मी क्या अच्छा बनाते हैं। आपने अपने मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं सोचना। आप एहसास करोगे कि जैसे ही मैंने आपको कहा कि मम्मी के बारे में नहीं सोचना, आपका दिमाग 30 सेकंड तक बार बार आपके मम्मी की तरफ आपको ले गया। आपने पापा के बारे में नहीं सोचा। इसका मतलब ये है कि दिमाग को ये मतलब नहीं है, नहीं, वो शब्द है, वो शब्द को नहीं चुनता, वो इमेजेस को चुनता है। मम्मी, उसने मम्मी सुना, मम्मी आपके दिमाग में आने लग गया। सोचना। आपने बहुत बार देखा होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं घर में लड़ाई करते हैं, पापा डांट रहे होते हैं, मुझे भी डांटते थे, मैं घर में बड़ा हूं, लेकिन जैसे मम्मी आती थी और मम्मी ये बोलती थी कि प्लीज इसको गुस्सा मत करना, मारना मत, तो दिमाग क्या पोजीशन बनाता है? गुस्सा मत उसके लिए शब्द है, इमेज बनाता है, पापा रख देते हैं 2 3 4। ये सच्चाई है दोस्तों। दिमाग जो आप बोलते, जो इमेजेस बना के चलता है, आपके शब्दों में नहीं चलता। ऐसे ही कुछ चीजें होती हैं कि हम कई बार, जैसे सबसे बड़ी चीज हमारे लिए क्या है? हेल्थ है। तो हम
जब हेल्थ की बात करें तो हर व्यक्ति चाहता है, जिस पेट बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, वही चाहता है कि मैं जल्दी से फिट हो जाऊं, सुबह जिम जाऊं। लेकिन क्या होता है, वो सोचता है मैं रात को 10:30 बजे सोऊंगा, और जब वो 10 10:30 सोने लगता है, 10:30 बजे आवाज़ आती है कोई भी एक अच्छे सीरियल की ट्यून, जैसे बड़े अच्छे लगते हैं, और जैसे ही वो आवाज़ आती है बंदा उसकी तरफ चल पड़ता है, भूल जाता है वो कि मुझे सुबह जिम जाना था, सारी चीज़ें भूल जाता है। धीरे धीरे टीवी देखता है और कुछ देखता है, 12 बजे जब आता है तो टाइम देखता है 12 बज गए। अब उसके दिमाग में क्या आता है, उसके दिमाग में आता है मैं सुबह कैसे उठूँगा, 5:30 बजे कैसे उठूँगा, नींद तो बड़ी कम हो गई, पहले भी मैंने बहुत बार। अब दिमाग कैसे सोच रहा है, आपने जैसे कहा कि उठना मुश्किल है, दिमाग क्या सोच रहा है, मुश्किल। अब दिमाग काम करता है, दिमाग आगे आगे ब्रांचेस की तरफ, शाखाएं की तरफ काम करता है। और दिमाग कैसे काम करता है, आपने मुश्किल बोला तो वो आपको सारे मुश्किल विचार देगा, आपके दिमाग में आने लग जाएगा, अरे मैंने पहले भी कोशिश की थी कुछ नहीं हुआ, उसने भी कोशिश की थी कुछ नहीं हुआ, मैंने तो खाना भी बंद कर दिया तब भी कुछ नहीं हुआ, शायद मेरा शरीर ऐसे ही रहेगा। बस दूसरी साइड आपने एक चीज सोची, अब 12 बजे आए और आपने कहा मुझे उठना ही उठना है, और उठना कोई बड़ी बात है, आसान है। तो अब दिमाग क्या करेगा, अब दिमाग सिर्फ आपको अच्छी चीजें तक सोचवाएगा। दिमाग कहेगा पहले भी तो 4 बजे ट्रेन में मैं 10 बार गया हूं, तब भी तो उठता था, खेलने जाते थे बचपन में तब भी तो मैं 5 बजे उठ जाता था, 1 बजे सोकर, तो मैं उठ जाऊंगा। जैसा आप मुश्किल बोलेंगे तो मुश्किल इमेज बनाएगा, आसान बोलेंगे तो आसान, जिन शब्दों की वो इमेज बना सकता है उस हिसाब से दिमाग चलता है। तो ये 3 चीजें याद रखिएगा, जो इस दुनिया में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, हर एक चीज में अच्छा जुड़ा हुआ है। और कामयाब होना है तो बच्चे बन जाइए, अपने अंदर से बच्चे को मत मरने दीजिए, मत सोचिए क्या कहेंगे लोग, इस रोग को हटा दीजिए, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिए, जो आपका दिल करता है वैसा सोचिए। उड़ने का सपना देखा था तभी हवाई जहाज आया, बिजली का देखा था तभी बिजली आई। एडिसन अगर थक जाता, ये सोचता ना बच्चा जीवित ना रखता, तो आज भी बिजली ना आती। एक अच्छी जिंदगी हमें मिली है, और बापू के उस सिद्धांत को बदल डालिए। आज से ये याद रखिए कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, दिमाग अच्छा का फ्रेम बनाएगा। पॉजिटिव करने के लिए आपको कोई वीडियोस देखने की रोज रोज जरूरत नहीं है, आपका दिमाग आपको पॉजिटिव और नेगेटिव करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्या पता किस व्यक्ति के काम आ जाए। और मुझे भी और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं, मुझे अगर हिम्मत देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।